हम शुरू कर लेंगे प्रभु जी, लोग फिर आते रहेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज रंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज रंजन, यमुना तीरावनचारी। Oh boy. जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, उपजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, Text 7 onwards. Will you say today? Tvam va mirnaladhavalam पादैर्न्यूनं पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। त्वां वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनं पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। त्वां वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनं पदाचरन् वृषरूपेण हि कश्चित् देवो न परिखेदयन्। What meaning? त्वं तुम, वा या तो, मृणालधवलः कमल की तरह सफेद, पादैहि तीनों पांव वाले, न्यूनः छीने जाने से, पदा एक पांव से, चरण चलते हुए, वृष बैल, रूपेण के रूप में, किम क्या, काशित कोई, देवः देवता, न हमको, परिखेदयन क्लेश पहुंचा रहे हो। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तब उन्होंने महाराजा परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने तीनों पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? छोटा सा तात्पर्य मैं खुद पढ़ लेता हूं। कम से कम महाराजा परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयानक दृश्य देखकर महाराजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसे गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु शतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णुदेशमदे पताकसंनिधि नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरदामदाय नगर ग्रंथाणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णुदेशमदे स्वामिनिधि नामने नमस्ते सतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विश्वनिवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद के आशीर्वाद से और आपके सबके सौजन्य से हम श्रीमद् भागवतम की कथा का विमोचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, आप सबके श्री चरणों में मेरा नमन, दंडवत, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप समय निकाल कर आए। कहते हैं वन शुड रीड भागवतम पेज बाय पेज. If you do so, in a due course of time, you will become a sage. And it should be done before you complete your age, so that you can escape from the material cage. Prabhu, repeat, Prabhu. I am writing down. Okay, one should read Bhagavatam page by page. Yes. So that he could become a sage. Yes. And it should be done before he completes his age. So to escape from material cage. कंप्लीट हो गया प्रभु जी। अब आज श्लोक तो छोटा है, थोड़ी आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, आपको शायद आपको आनंद आए, आपने सुना हो लेकिन दोबारा सुनने से आपको अच्छा भी लगेगा। आज से 5171 5171 years before, the battle of Kurukshetra began. 5171 years before from today. And Kali Yuga had begun without much symptoms. 5023 years before, on 18th February, Lord Krishna Swadhamo Bhagate. And then the influence of Kali became visible. From today, 5093 years before, Shukha Prikshata meeting took place to discuss Srimad Bhagavata. 4893 years before, I am talking from today, Kumaras and Naradas, they also recited Srimad Bhagavatam. 4021 years before, Suta and Saunuka, they also recited Srimad Bhagavatam. 3021 years before, there is a compilation of Mahabharata. 56 years before, from today, Srila Prabhupada broadcasted Srimad Bhagavatam to the entire world. And for the last 2 months, we are reciting the same Bhagavatam together. Okay. This is nutshell of Bhagavatam, so that you know what is happening, how it is happening. So, ये फिर से एक बार बोलेंगे प्लीज प्रभु। हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। प्रभु हमारा कॉलेज फंक्शन में कोई अच्छा खाता तो मत से गेट बोलते। एक बार मैं जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था ना, तो मैंने उनकी वंशावली के बारे में देखा। सबकी वंशावली है, तो मैंने सोचा यार मुझे भी अपनी वंशावली ढूंढनी चाहिए। तो मैं जो बुजुर्ग लोग थे गांव में उनके पास गया और उनसे अपनी वंशावली ढूंढी, तो मुझे अपनी 7 पीढ़ियां मिली, 7 जनरेशन बिफोर। बोला हमको उतने याद है। एंड आई मेड ए नाइस प्रेजेंटेशन हु वाज झड़दादा, परदादा, बड़ा दादा, छोटा दादा, वो मेरे चाचा, ताऊ सब, और अपने तक अपने बच्चों तक हमने पूरी जो है वो वंश परंपरा हमने बना दी। तो कभी कभी ख्याल आ जाते हैं यार, कोई मुझे पूछे तू कौन, तो मैं बोल सकता हूँ माई ग्रेट 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 ग्रैंडफादर वाज गणेश एंड हिज सन वाज गोपाल एंड दिस वे देन द हेरिडिटी केम. So sometimes, so many crazy ideas come in mind, you never know. Okay, write it down. 5123 years before, no,
5,171 years before, Battle of Kurukshetra took place. 5171. It is from today, 2021 I'm talking about. 5123 years before, on 18th February, Lord Krishna left this abode. 18th February. 5093 years before, Shuka and Prakshita, they narrated and listened to Srimad Bhagavatam. 4,893 years before, the discussion between Gokarna and Dhundakari, Srimad Bhagavatam. Then 4,021 years before, Shuta and Saunaka. And 56 years before, Srila Prabhupada broadcasts the Srimad Bhagavatam from New York. And as I was saying, we are reciting the same for the last 2 months with you all. 2 months, Vijay Madhav Prabhu. I wrote, Prabhu, I wrote. I'll come to the sloka. Sometimes funny things happen. My son had come from Australia for a holiday, and he said, Dad, I have not seen Kurukshetra. Can we go? I said, of course. Why not? So we all four, my daughter, my best half, and I, we went to Kurukshetra. And that day the Gita Jayanti was going on. And we went to, Jyotisar is a place where Bhagavad Gita was spoken. There's a big trees there, and they made a nice chariot, Krishna sitting over there. And we were there, and after some time we went to the temple. And my wife said, Sir, हम यहाँ भगवद गीता बेच सकते हैं? मैंने कहा हाँ बेचो, बड़ा अच्छा मौका है. तो उसने बड़े हृदय से पंडित जी को कहा, पंडित जी एक भगवद गीता दे देना. बोला कितने की? 90 रुपए की. ठीक है, मैं बाद में देती हूँ. और वो जो है बुक बेचने लगी जो लोग आ रहे थे. आधा घंटा बीत गया, बहुत लोग आए, लेकिन उसने एक भगवद गीता नहीं बेच पाई. तो मैंने उसको कहा, भैया ये तेरा काम नहीं है, ऐसा कर तू फ्री में ही दे. फ्री में दे तो लोग लेंगे. तो मेरी लड़की बोलेंगे मैं भी करूंगी, बच्चे बोलेंगे मैं भी करूंगा. अब ये 3 बेचने लगे फ्री में भगवद गीता. हाथ जोड़ जोड़ करके बड़ी मुश्किल से 45 to 46 भगवद गीता हमने डोनेट कर पाए फ्री में. नहीं चाहिए, अरे फ्री में नहीं चाहिए, अरे फ्री में ले लो यार, क्या है. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदी की दे दो, हमको तो मराठी की चाहिए. अरे बाबा मराठी की देते हैं, फिक्र मत करो. तो पंडित जी बोले भाई मराठी की दे दो. तो करीब 46-47 भगवद गीता हमने बेची, बांटी. इनको भी नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम कितने बुक हैं. पंडित से कहा, पंडित जी कितने हो गए? उनको पता हिसाब किताब था. बोले जी 46 हो गए. तो मैंने कहा पंडित जी एक दुविधा है. बोला क्या? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. बोला हाँ, बिना पैसों को भेजते हो? मैंने कहा देख हम दिल्ली पहुंचेंगे, आपको पैसे भेज देंगे. बोला नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे. अरे मैंने कहा देंगे ना, उसकी फिक्र मत करो, अभी पैसे नहीं है हमारे पास. तो उसने हमको एक बहुत सारा आइडिया दिया कि मार्केट चले जाओ, वहाँ ATM है. तो मैंने कहा पंडित ऐसा करो, आप भी हमारे साथ चलो, आप भी दिखाओ ATM, हम कहाँ ढूंढते फिरूंगा. तब तक गूगल तो होता नहीं था, GPS नहीं था, कहाँ ढूंढेंगे. तो पंडित जी को साथ में बिठाया, गए शहर, बहुत दूर है शहर गए, वहाँ से पैसा निकाले, पंडित जी को दिया. हमने कहा वाह आज बड़ा मजा आ गया भगवद गीता बेचने में. तो कभी कभार न चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती अपने आप. और मैं बोला कि पंडित जी अब हमारा क्या हाल करेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं, इसे कैसी जान छूट जाए. नाम अगर हम नाम बता भी देते तो ये थोड़ी मालूम कौन है, लोग तो बदमाशी होते हैं. लेकिन उनका हमने जो सजेशन लिया कि भाई बाजार जाके ATM से पैसे निकालो, मुझे पैसे दे के जाना. तो मैंने कहा आप साथ चलो, लेकिन हम गाड़ी में जाएंगे, हम भाग जाएंगे, तुम्हारी परेशानी हो जाएगी, तो आप हमारे साथ में चलो. तो उनको साथ में बिठाया, उनको ATM में जाके पैसे निकाले, धन्यवाद दिया. मैंने कहा प्रभु जी आपको छोड़ दूं? बोला नहीं, मैं तो सब जान पहचान वाले, मैं पहुंच जाऊंगा. कभी बड़ी अच्छी चीजें हो जाती. तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जिस भगवद गीता को कृष्ण ने फ्री में दिया, हमने भी फ्री में दी.
ना यूके की बात हुई, यूके में 1-2 दी थी हमने। हाँ ये बता, मिसेज बता रहे हैं क्या भाई? हाँ भैया यूके में आपने बांटी है, मैंने यूके में तो 4-5 बांटी थी, ज़्यादा नहीं। वो भी सब फ्री में उन्होंने, ठीक। तो पूरा माता जी ने दिया। हाँ उन्होंने दिया, बांटा उन्होंने, इन तीनों ने बांटा, मैंने नहीं बांटा। मैं तो बोला बिल कितने का आएगा भाई, अरे बिल कितने का आएगा, बिल पता तो चले। तो बड़ी अच्छी चीज़ हो आती है। यहाँ आज महाराजा परीक्षित कह रहे हैं बैल को देख करके, तुम कोई देवता हो या हमको खेद जताने के लिए आए हो? क्योंकि जो वैष्णव है पर दुख दुखी, क्या तुम्हारी हालत देख करके हमको दुख नहीं होगा? ये मेरा साम्राज्य है, इसमें जितने प्राणी हैं उनकी सुख सुविधा चैन का मेरा जुम्मा है। तुम सच बताओ। और उनको क्यों शक हुआ कि वो बैल एक पैर में चल रहा था, जबकि मुमकिन नहीं था। लेकिन क्योंकि तो धर्मराज था, देव था, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो इसलिए जब उसने एक पैर पे चलते हुए देखा तो समझ गए ये कोई असाधारण जीव नहीं है, ये असाधारण गाय और बैल नहीं है। एक पैर पर कैसे चलेंगे? ये तो कुदरत, तो ये तो भगवान कर सकते हैं, भगवान के फल। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक पैर पे चल रहे हो तो आप देवता हो या नहीं हो? पूछा। लेकिन हमको देखो, हम कभी किसी को नहीं पूछते हैं, हम खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। हम किसी को नहीं पूछते, अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ ऐसे ही होगा ना, सबको देखा। जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, देख के बता देते हैं इसको क्या बीमारी है पूछते नहीं है। लेकिन पहले जब हम बहरीन में काम करते थे तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर साहब मुझे पैराडोल देना और एक दिन की छुट्टी दे देना। वो बोलते डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? मैंने कहा नहीं, ये दवाई खानी नहीं है वो तो सिर्फ पर्ची के लिए आए कि भाई एक दिन की छुट्टी दे दो तुम बस। बोला हम नहीं देंगे। अरे भाई देखो कितना बुखार है मेरे को। बोला बुखार था ही नहीं। अब मैंने कहा सुबह था, अब नहीं, निकल गया ना। तो क्या करना, हम पूछते नहीं हैं, हम बताते हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक वैष्णव देखिए, वो पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाती है जब मैं बात करने लगता हूं। एक बार हम दिल्ली में थे, किसी बस स्टैंड पे किसी का इंतजार कर रहे थे। एक माता जी आई और मेरे कापड़ में लगो कि बेटा, मैंने कहा अशोक कहाँ रहता है? मैंने कहा कौन अशोक? मैंने कौन अशोक? बेटा अशोक है ना मेरा बेटा, उसने मुझे बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली आ गई, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने माता जी आप कहाँ से आई हैं? बोले मैं करनाल से आई हूँ। क्या? वो बस उसकी बीवी से झगड़ा हो गया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं इसको ढूंढ रही हूँ। अरे मैंने माता जी ये दिल्ली है, ये गाँव नहीं है, कहाँ अशोक को ढूंढोगे? कि नहीं बेटा तुमको मालूम होगा, तुम यहीं के रहने वाले हो। मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली जानता हूँ, लेकिन बेटा बताओ तो हम क्या करते? मुझे बड़ी दया आई। एक पुलिस वाला था, मैंने कहा माता जी वो लोग कुछ खाना पीना? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाना पीना, मुझे अशोक से मिला दे। मैं बड़ा असमंज पड़ गया। पुलिस वाले को कहा कि भाई जी ये शायद गलत पथे पे आ गई हैं, इनका क्या हो सकता है? बोला ठीक है हम इनको लेकर चलते हैं, हम इनको रखें, 1-2 दिन रखेंगे, तब देखते क्या होता है। तो कभी कभार लोग ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। अपने बेटे को बोला मेरा बेटा दिल्ली में रहता है इसलिए मैं ढूंढ के आई हूँ। लेकिन मनीषन जो भक्त होते हैं वो पूछ रहे हैं कि हे बैल तुम कौन हो और किस प्रकार तुम एक पैर में चल रहे हो? जिज्ञासा होनी चाहिए। हम लोगों को कभी जिज्ञासा नहीं होती है, किसी चीज की भी नहीं, जिज्ञासा नहीं होती है। और देखिए क्या बोलते हैं भागवतम के लिए, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धामा वृंदावनम रम्या कचिद उपासना ब्रज बधू वर्गेशवा कल्पिता श्रीमद्भागवतम परमाणमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार है। उनका कहना है कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, जो कोई पढ़ेगा उसके दिल से मल निकलेगा। आपको मालूम है कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है?
भक्ति कितनी प्रकार की होती है? आप अनम्यूट कीजिए, बताइए मेरे को। नहीं है प्रभु, मालूम नहीं। मालूम है आपको? नवदा भक्ति कितनी प्रकार की होती है? नवविधा भक्ति, यस। हाँ, तो आप गलत बोल रहे हैं। बोलो क्यों? क्योंकि जो नवदा विधा भक्ति है उसमें 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो वो जो ये करेंगे तो भक्ति के यहां पे क्या हो गया? 9 3 27 तरह की भक्ति हो गई। हर आदमी जो श्रवण कीर्तन करेगा, मध्यम अधिकारी वो डिफरेंट तरह से करेगा, उत्तम डिफरेंट से करेगा, कनिष्ठ डिफरेंट तरह से करेगा। तो 81 टाइप हो गई। अब इसमें क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। और ये रजोगुण, तमोगुण, सत्व हैं, इनकी भी 3 लेयर्स हैं। तो ये हो गई 9, 3 3 9, एंड 9 27 आर 243, समथिंग लाइक दैट। तो इस वक्त हम जो है 243 टाइप्स की भक्ति कर रहे हैं हम, अलग अलग। अध्यम हो, मध्यम हो, कनिष्ठ हो, या उत्तम हो, या दंभ में हो, अहिंसा में हो, अपमान में हो, ऐश्वर्य में हो, किसी के प्रति घृणा से हो। तो इस प्रकार हम 243 टाइप्स की भक्ति करते हैं। और समझ बैठे कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो गिन गिना है 243 भक्ति होती है। लेकिन जो वैष्णव है वो उच्च कोटि की भक्ति करते हैं। वो पूरे के पूरे जो नवदा भक्ति हैं वो जो है परमहंस की तरह और सद्गुण से परे शुद्ध सत्व में करते हैं। और इस प्रकार हमेशा शांत रहते हैं। उनके दिलों में, दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। सब आराम से, शांति से लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा करना कब? जब कृष्ण प्रायण हो जाए। परीक्षित महाराज वो देख रहे हैं, हर चीजों में देख रहे हैं, चीजों में देख रहे हैं, ये कृष्ण का प्रतिरूप है, इनके साथ ऐसा क्यों? एक बार हमको मौका मिला, महाविष्णु गोस्वामी, पता नहीं आपने उनका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। वो द्वारका थे। एक महाविष्णु स्वामी जो उनकी फॉरेन बॉडी है, वो तो नेपाल में रहते हैं। ये महाविष्णु गोस्वामी प्रपात के शिष्य, ये गुजरात में है, उनकी बहुत बड़ी गौशाला है। एक बार हमें उनको सेवा करने का मौका मिला। तो 1-1:30 बजे हम उनको एयरपोर्ट से घर लेके आए। हमने बोला महाराज सब आधे 1 घंटे की छुट्टी ले गए। बोला कोई बात नहीं। हमने कहा महाराज प्रसादम कर ले। बोला हाँ प्रसादम कर लो। तो महाराज को हमने प्रसादम कराया। तो उसके बाद तुम भी ले लो। मैं महाराज हम भी ले लेंगे। उस सब ने प्रसाद ले लिया। अब हम हाथ खड़ गए, महाराज क्षमा कीजिए, हमें जाना है। हम बोला है अभी तो श्रीमद् भागवतम हुई नहीं है, मैं कोई चपाती साधु नहीं हूं, मैं यहाँ खाना खाने आया हूं। अब श्रीमद् भागवतम होगी, सब बैठो। हम बोला ठीक है, आधे घंटे चलेगा। महाराज के सामने हम आधे घंटे बैठे। महाराज ने कथा सुनाई। बोला बस मेरा काम समाप्त, अब आपका काम शुरू। हमारा क्या काम? बोला इस श्लोक को रटो, और जब तक पूर्ण याद नहीं हो जाएगा तब इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या भाई? मेरा काम हो गया, अब ये तुम्हारा काम है, इसको रटो। जब तक तुम्हें पूरा बाह्य याद न हो जाए तब तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो। अब साहब जो हम आधे घंटे की छुट्टी के लिए आए थे ना, वो 4-5 घंटे हुए वहां। कहां याद हो? नहीं तुम नवसी हम लोग थे। ठीक उसी प्रकार महाविष्णु गोस्वामी फिर यहां कतर आए। कतर में हमने उनको स्वागत किया। महाराज ने उस दिन बहुत अच्छा श्लोक दिया यहां, यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी विरकोधर। मैं आपको पढ़ दूं, बहुत अच्छा श्लोक है, महाराज ने हमको बताया था। श्लोक का नंबर प्रभु? हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें 52, 51, 448, 51, 46, हाँ 1.9.15 लिखा है, यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम
शाप्यम सुकृत कृष्ण तथो विपात। वो अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है। ये कौन बोले हैं? भीष्मदेव बोल रहे हैं युधिष्ठिर को। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए इन पर ये विपत्तियां क्यों आई? तो महाराज ने क्लास दी और वही वाला बात कि बस मेरा काम खत्म, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये पूरा रट डालो। वो फ्राइडे का दिन था, हमने बोला मारा हम रट लेंगे। तो मुझे परसों याद आई, मैंने यार वो श्लोक तो बहुत शानदार था। तो कहते हैं कृष्ण के होते हुए भी, युधिष्ठिर धर्म शुद्ध होते हुए भी, महाबलशाली 10,000 हाथियों का बल होने के बावजूद भी, भीम अर्जुन को शस्त्र शक्तियों में प्रांगत होने के बावजूद भी इन पर विपत्ति आई, क्योंकि समय अपरिवर्तनशील है, समय नहीं बदला जाता है। और भगवान कृष्ण ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं किसी के कर्मों में। कर सकते हैं लेकिन नहीं, मैंने विधान बनाए हैं वही रहेंगे। लेकिन उसमें इनको क्या फायदा हो गया कि हमेशा भगवान का साथ मिला, भगवान की संरक्षा मिली और आनंद में रहे। तो जब कभी आप इन वैष्णव में सुनो तो याद ही रह जाती है चीज़ें, कितना शानदार। फिर आती एक बार हम उनको वृंदावन में मिले थे, तो वो बहुत शानदार श्लोक है जो बहुत फेमस श्लोक है, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सातोताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो महाराज ने बोला याद है ना? मैंने कहा महाराज याद है। तो बोलते ये याद करनी, ये तो तरीका है, बार बार रटना, पेज टू पेज। प्रभु, what is that number, श्लोका? That श्लोका number? प्रभु जी श्लोका याद है, श्लोका में याद नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आपका वो है ना, वेद वैसे है ना? हाँ, मेरा पास गीता बेस है, I can search और tell again. या यत्र धर्मसुतो राजा, no, what I said? No, that I have 1915. Yeah. The other one which you said just now. मैं मुनि की जिज्ञासा में ना, या प्रभु मैं देख लेता हूँ भाई। हाँ 1.112 Okay. 1.15 सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सातोताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देव की गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो आप जिस वैष्णव से मिलेंगे आपको नई नई अनुभूतियां मिलेंगी, कैसे याद किया जा सकता है। और महाराज बोलते हैं आपने 10 बार रट लिया ना, आपको याद हो जाएगा। बस जब कभी पहला वर्ड याद आएगा तो पूरा याद आ जाता है, घबराने की बात नहीं है। तो ये जो हैं वैष्णव हैं विशेष कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं, दूसरे के दुख समझते हैं, उनको मालूम है अगर ये श्रीमद् भागवतम नहीं रटेंगे तो कुछ और चीज रटेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये प्रमाण है, अमल प्रमाण है। इसको जो पढ़ेगा शूद्र होगा, उच्च कोटि का शूद्र बनेगा। जो वैश्य होगा वो उच्च कोटि का वैश्य बनेगा। जो क्षत्रिय होगा उच्च कोटि का क्षत्रिय बनेगा। जो ब्राह्मण होगा उच्च कोटि का ब्राह्मण। तो आज मैं आपको एक कहानी और सुना देता हूं। सॉरी प्रभु जी, बहुत चीज याद आ जाती है। एक बार दो भाई थे, दुकान में रहते थे। तो छोटा भाई थोड़ी भक्ति में जरा अग्रसर था। तो जब कभी उनके उसमें कथा वगैरह होती थी, वो सप्ताह में चले जाता था, आनंद लेता था और अपने भाई को आगे बोलता था, देखो भैया श्री कृष्ण शरणम मम, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। वो भाई बोलता, देख
दुकान कृष्ण नहीं चला रहा है, दुकान मैं चला रहा हूं। मेरे पास ये फालतू चीज का टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल फालतू चीज का टाइम नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। अरे भैया बोलो ना, क्या बिगड़ जाएगा, कौड़ी लगे ना दाम। बोला नहीं बोलूंगा। तो उसने व्यासपीठ पे बैठे महाराज से कहा, महाराज आप मेरे घर आने की कृपा करें। क्यों, क्या क्या बात है कि मेरे भाई से एक बार कृष्ण का नाम बुला दो, बस एक बार। तुम्हारा ठीक है, जब समाप्त हो जाए कथा आएंगे, आपके घर आएंगे। तो जब कथा समाप्त हुई, वो आदमी इस महाराज को अपने घर चला गया। घर में भाई बैठा था। महाराज ने बहुत बड़ा प्रवचन दिया कि कृष्ण नाम क्या है, कौन सी औषधि है। वो बोलता मैं बोलूंगा नहीं। अरे और कथाएं सुनाई, बोले मैं नहीं बोलूंगा, मेरा सारा ध्यान अपनी दुकान पे केंद्रित है, सारा ध्यान केंद्रित है, मैं नहीं बोलूंगा। तो पंडित ने बोला यार ये बड़ा बदतमीज आदमी है, मैं क्या करूं। तो उसके छोटे भाई को बोला देख भाई ये तो बोलने वाला नहीं है। बोला गुरुजी कोई यत्न करो ना, कोई यत्न करो ना, आप क्या नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो ना तुम बाहर जाओ, कमरे में बाहर जाओ। अब अकेला वो रह गया और ब्यास जी रह गए, और ब्यास जी तो खाने पीने में तगड़े। ब्यास जी ने पकड़ी उसे गर्दन कि बोल कृष्ण बोल, बोल कृष्ण बोल। नहीं बोला, पटकाया उसको जमीन में, बोल कृष्ण बोल। शादी बोलो नहीं बोलूंगा। फिर गला दबाया, बोल कृष्ण बोल। बोला मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। महाराज ने कहा इसके मुंह से कृष्ण निकल गया, बात खत्म, बस हो गया, मेरा काम हो गया। बोला तेरे भाई ने कृष्ण नाम बोल दिया भाई, अब कुछ फिक्र मत कर। कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। जब वो चित्रगुप्त के पास गया, जो चित्रगुप्त बड़ा परेशान, उसने बोला शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब तक तो हमने सुना था कि डर के मारे या प्यार से, डर से या प्यार से या प्रेम से कोई भगवान का नाम ले उसको स्वर्गमन होता। लेकिन ये तो प्रेशर में बोल रहा है, ये हमारी किताब में इसका वर्णन नहीं है कि इसका साथ क्या होगा। बोलो ओ तो चलो ऐसे करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, नहीं शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी को बताया भाई ये बंदा है यार, इसने जो है किसी के दबाव में आकर के इसने कृष्ण नाम बोला है, इसकी क्या गति हो। शिव जी ने अंदर ध्यान लगाया, बोले ओ इसका तो कहीं लेखा जोखा नहीं है, इसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। आप ब्रह्मा जी बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। तो इस जीव को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। कौन गया, यम गया, शिव जी गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा से कहा अरे वेदों के ज्ञानी हो भाई, एक परेशानी यहां खड़ी हुई है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा या तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बोला जिस आदमी को कोई जबरदस्ती बुलाए कहीं वर्णित नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा, ध्यान लगाया, चारों मुख से ध्यान लगाया। बोला अब तो गोलोक भगवान के पास जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अब शिव जी, वो जीव, ब्रह्मा जी, यमराज भगवान कृष्ण के पास गए। सबको देखा, बड़े हैरान, बोले कैसे आना हुआ। अरे बोले क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी। बोले क्या, बोला उसका क्या हाल है जो जबरदस्ती कोई बोले उसे बुलाए। तो भगवान ने कहा क्या तुम बात करते हो जी, मेरे सामने यहां गोकुल में खड़ा, गोलोक में खड़ा है, और उसके साथ ही तुम उसको लेने वाले हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कृष्ण नाम। बोलो तुम जाओ, इसको यहीं रहने दो। तो यानी कि भगवान का नाम कैसी तरह से लिए, प्रेम से, द्वेष से, या क्रोध में कैसे लेना है, क्या स्नेहात भयात द्वेषात, द्वेष में भी। लेकिन इसने द्वेष में लिया नहीं था, इसको तो उसका गला दबा करके बोला था कृष्ण बोल। तो देखो कृष्ण का नाम क्या है, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना। ऐसे हमारे कृष्ण कितने दयालु। बोले तुम जाओ, इसको यहीं छोड़ दो बेचारा, वो अपनी जगह बिल्कुल पहुंच गया। तो जब ये अचानक बोले He told that Adgatva na nivartante taddamam paramam. अब ये चाहे कथा झूठी भी हो, चाहे ये ग्राम्य कथा हो, लेकिन कहते हैं कि भगवान के नाम में जो है इतनी पावर है कि आधम को भी वो महात्मा बना देता है? तो इतने करुणा सागर हमारे भगवान। बोलते बस तुम आ जाओ, तुम कैसे करके आ जाओ। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप लोगों के साथ
बात करने का, अपने विचार शेयर करने का मौका दिया। हरे कृष्णा।